मेरा नाम श्रेयांशु मिश्रा है। मैं जगन्नाथराव दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं 12th क्लास की हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है संजीवनी एआई। जैसे हमें सभी को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सभी को पता होगा और वो सभी को होता भी है। जैसे मुझे स्टेज में आने से पहले हो रहा था और अभी भी लगभग हो ही रहा है। तो मैं इसके लिए एक ऐप रेडी किया है मैंने। मैं सोचती थी जब मुझे ये पहले होता था तो मैं सोचती थी कि काश मैं कहीं जाऊं तो मुझे इसके लिए कोई गाइडेंस करने के लिए हो। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे कोई बताए कि आप ऐसी थेरेपी करो या ऐसा मेडिटेशन करो, आपको अच्छा रिलीफ होगा। बट ऐसा कोई है नहीं। तो एआई जो है वो हमारा साथी बनेगा, हमारी मदद करेगा। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं को, मतलब लोगों की भावनाओं को समझकर उनके फेस रिएक्शन और वॉइस को समझकर डिटेक्ट करता है। द साइलेंट स्ट्रगल, जो हम लोग मौन संघर्ष करते हैं, जैसे हमें बहुत घबराहट हो रही है या किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ना हम पेरेंट्स को बता पाते हैं ना अपने फ्रेंड्स को बता पाते हैं। हमें लगता है कि यार हम बताएंगे और कोई हमारा मजाक उड़ा लेगा। इसी चीज़ के कारण हम इसे सहन करते रह जाते हैं, जूझते रह जाते हैं और हम सोचते हैं नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, और यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हमें स्टिग्मा होता है, सामाजिक कलंक लगने का, वो बहुत बुरी चीज़ है। हमें थेरेपी देने के लिए अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे जो शहर में तो ठीक है, बट शहरी गांव का जो क्षेत्र है और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ अच्छे विशेषज्ञ नहीं मिल पाते जो हमें अच्छी गाइडेंस दे सके। और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहता है। हमारे पास फ़ोन में होती हैं सुविधाएं, लेकिन अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। जैसे हम इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं अधिकतर, तो हम चाहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में हमें कोई समझाए। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां इंग्लिश में सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। अब हम इंग्लिश में देख के उसे और घबरा जाते हैं, अब हमें नहीं सुनना इनकी बातें, ऐसा। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा वो रहती है प्रॉब्लम, तो वो थेरेपी नहीं ले पाते हैं। सोशल स्टिग्मा, कलंक, इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है, कलंक लगेगा हमें ऐसा। तो जो समाज हमें कहेगा, हम किसी को बताएंगे, समाज हमें कहेगा, वही चीज़ें हैं। इसी से हमारा और खौफ बढ़ते जाता है, इनको कैसे कम किया जाए। तो संजीवनी एआई को जब ये बताया जाएगा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कुछ थेरेपी दो, तो वो भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, इन सब को जोड़कर आपको थेरेपी देगा कि आप मेडिटेशन करो या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, कोई अच्छे सॉन्ग्स सुन लो। लैंग्वेज, इसमें लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी क्या बोल सकते हैं, अच्छी थेरेपीज़ हैं कि आप जो पुराण उपनिषद में हमें पुराने जो हमारी संस्कृति है उसमें जो बताया जा रहा था वो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानसिक स्वास्थ्य के जो अच्छे विशेषज्ञ हैं उनकी जो गाइडेंस है, वो सभी मिलकर ये बना हुआ है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और ये हमें इमोशनल सपोर्ट करता है। जैसे हमारे कोई फ्रेंड है, हम उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने बहुत ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड है उनको शेयर करते हैं, तो ये हमारे एक फ्रेंड की तरह है जिसे हम बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमें एकदम दयालुपन टाइप का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा। और इससे हमारा कलंक भी घटेगा, हमें वो सोच पैदा नहीं होगी हमारे दिमाग में जो हम लोग को लग रहा है कि स्टिग्मा हम लोग के अंदर आ रहा है, ये सब नहीं होगा। ये हमारा रोड मैप है। जैसे इमोशनल डिटेक्शन, हम उसको बता रहे हैं, वो हमारी जो वॉइस है कैसी है, भारी वॉइस है,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वाला। फेस डिटेक्शन, सैड है, हैप्पी है या कोई और, वो सब डिटेक्ट करेगा। थेरेपी और पर्सनलाइज्ड प्लान, मतलब जो उसमें प्लान्स हैं वो बताएगा कि आप ऐसी थेरेपी करिए। और ये बहुत प्राइवेसी वाला है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी ऐड की जा सकती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब आप इसमें जब लग रहा है इसको कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ये खुद आपको नंबर देगा कि आप यहाँ से कॉल करिए, और ये इमरजेंसी के टाइम पे भी काम आएगा। इससे हमें बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए। किसके हिसाब से ये होनी चाहिए इंडिया में? होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ एंड बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो घबरा जाते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा घबराती हूँ। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ बताने में घबराते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, और पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। तब हमको तो ऐसा बहुत स्ट्रेस टाइप में लगता है। ये संजीवनी AI का प्रोटोटाइप लिंक है, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, उस टाइप के इमोजीज। उसके बाद आपको स्मृति से बात करनी है। स्मृति, यहाँ पे स्मृति का नाम इसलिए रखा गया है ताकि जो स्मृति याददाश्त से जुड़ा हुआ है, इसलिए। और मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है, स्टार्ट मेडिटेशन के लिए टाइमर, वो सब अवेलेबल है, और अदर चीज़ें। और इसमें जो आपको थेरेपीज दी जाएंगी, वो सारी थेरेपीज भगवत गीता, पुराण, उपनिषद के श्लोक, हिंदी मतलब, और उसके मानसिक मतलब मनोविज्ञान से रिलेटेड जो थेरेपीज हैं, ये तीनों कर एक साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी को वो आपको बताएगा भी। जैसे भगवत गीता में 2.48 में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, सफलता असफलता दोनों को समान रखो। ये योग है। तो इसको जब हम अपने माइंड को कॉन्सेप्टली एक जगह फोकस रखते हैं, तो हमें असफलता और सफलता नहीं दिखती है, हमें सिर्फ मेन मकसद दिखता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। यही योग है। थैंक यू।